हेलो एवरीवन, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्लास 12 के बीएसटी के चैप्टर 1 के बाकी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया था और आज हम कवर करने वाले हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस मैनेजमेंट को इफिशिएंटली करने के लिए आपको कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। अगर हम उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो उन फंक्शंस की मदद से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और स्मूथली वर्क करा सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो जानते हैं ऐसे कौन कौन से फंक्शन हैं जिनकी मदद से हम मैनेजमेंट को और बेटर बना सकते हैं। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्लानिंग का फंक्शन। प्लानिंग, जैसे कि इस नेम को देख के पता चलता है कि जरूर हम कुछ प्लान कर रहे होंगे। तो प्लानिंग क्या है? तो बोलता है प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही बाकी सारी एक्टिविटीज होती। तो प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कौन सी टेक्निक हमें लगानी है उसको करने में। सबसे पहले आप डिसाइड करोगे आपको करना क्या है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कैसे करना है, उसके बाद डिसाइड करोगे टाइम लिमिट क्या है, कोई टाइम लिमिट है क्या उसको करने की, और कौन होंगे वो इंडिविजुअल्स जो उस काम को करने वाले हैं। तो प्लानिंग के अंदर आपको डिसाइड करना है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय हुम इट शुड बी डन। तो प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है जो हमेशा फ्यूचर के लिए परफॉर्म की जाती है। और प्लानिंग के थ्रू जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लोगे तो उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा चीजों का ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारा सेकंड फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके थ्रू हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो कितने प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, कितने ब्रांचेस ऑर्गेनाइजेशन के मेंटेन करना चाहते हो, अगर एक यूनिट है प्रोडक्शन की तो उस यूनिट में आप कितने एम्प्लॉय से वर्क कराना चाहते हो, ये सब कुछ हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम अपने रिसोर्सेस को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में प्लान कर लेते हैं कि इन फ्यूचर हम प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सके। ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो है स्टाफिंग। अगर हम स्टाफिंग को देखें तो वर्ड ही आता है इसमें स्टाफ। स्टाफिंग के अंदर वर्ड ही आता है स्टाफ, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन असेट होता है, कौन होता है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन असेट होता है ना, वो असेट होता है उसका ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम प्रॉफिट लेवल हो सकता है, किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम कैपिटल हो सकता है, लेकिन किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता। तो जरूरी है कि इफिशिएंट से इफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे ताकि हम वहां पर काम कर सके। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हम स्टाफिंग फंक्शन को ढंग से परफॉर्म करें। अब स्टाफिंग फंक्शन को ढंग से परफॉर्म करने का मतलब क्या है? कि हम बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आए और उस एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रेन करे, टाइम टू टाइम डेवलप करे, उसमें स्किल्स लेकर आए ताकि वो एम्प्लॉय इन फ्यूचर भी बेटर परफॉर्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। जैसे ही हम बेस्ट एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आते हैं उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं डायरेक्टिंग फंक्शन। वर्ड है डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करना किसी को। कैसे हम किसी को डायरेक्ट कर सकते हैं? तो हम लोग प्लानिंग पढ़े या ऑर्गेनाइजिंग पढ़े या स्टाफिंग पढ़े, ये तीनों फंक्शन जो मैनेजमेंट का है, इन तीनों फंक्शन में एक्चुअली हम चीजों को प्लान कर रहे थे। प्लानिंग में हमने प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग में उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया हमने,
स्टाफिंग के अंदर हमने स्टाफ को लाने की बात की, लेकिन डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिस फंक्शन के थ्रू वर्क एक्चुअली में स्टार्ट होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके अंदर डायरेक्शन देने के बाद हम एक्चुअल वर्क को कंप्लीट करवा पाते हैं। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं? डायरेक्टिंग के अंदर वर्कर को हम सबसे पहले ऑर्डर देते हैं कि आपको ये काम करना है। उसके बाद कंटिन्यूअसली उस वर्कर को अपने सुपरविजन में रखते हैं कि वर्कर कल को जाके अगर कोई गलती करता है तो उस गलती को सॉल्व करने के लिए मेरे पास सॉल्यूशन हो। उसके अलावा उस वर्कर को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं ताकि वर्कर और बेटर परफॉर्म कर सके, और उसके साथ साथ उस वर्कर से हम टाइमली कम्युनिकेट करते रहते हैं कि क्या तुम अपने काम को सही से कंप्लीट कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कौन सी दिक्कतें आ रही हैं तुम्हें, वो तुम मुझे बताओ और उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे डायरेक्टिंग को हम परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो कि है कंट्रोलिंग, और ये लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी है। कंट्रोलिंग क्या है? तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो ये मेक श्योर करता है कि आपकी सारी चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही है। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो आपके प्लानिंग प्रोसेस को मेक श्योर करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मानिए कि अप टू मार्च, फ्रॉम अप्रैल टू मार्च हमें 5 लाख यूनिट किसी प्रोडक्ट की बनानी थी, 5 लाख कार मैन्युफैक्चर करनी थी, ठीक है, ये मार्च था। लेकिन जैसे ही दिसंबर आया तो हमने एक बार अपने टारगेट को चेक किया और हमें ये पता चला कि हम अभी तक 1 लाख यूनिट ही मैन्युफैक्चर कर पाए हैं। यानी कि अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव को पाना है तो आने वाले 3 महीनों में हमें 4 लाख कार मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। इसके थ्रू हमें ये तो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें चल रही हैं वो एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चल रही, क्योंकि हमने अपने साल के 9 महीने वेस्ट कर दिए हैं और मात्र वर्क कितना परसेंट, एक्चुअली में 20% ऑफ वर्क ही तो अकम्प्लिश हो पाया है। तो यही है कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारी चीजें एज पर द प्लान चल रही है, क्या हमारी चीजें एज पर द प्लान चल रही है। अगर हमारी चीजें एज पर द प्लान नहीं चलती, अगर जैसे कि ये एज पर द प्लान नहीं चल रहा, तो हम तलाशेंगे ना वो कारण क्यों है भाई, क्यों 5 लाख यूनिट हमने डिसाइड किया था और 1 लाख यूनिट ही हम मैन्युफैक्चर कर पाए हैं। यानी कि कुछ फॉल्ट होंगे, कोई मिस्टेक हो रही होगी हमसे। उस मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे, उस मिस्टेक को फाइंड आउट करने के बाद हम उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकालेंगे, उस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि सारी चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान फॉलो होगी। यही है कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? हम डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? कि क्या चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। अगर चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती ना, तो फिर हम वहां पर क्या करते हैं? चीजें अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ना चले तो हम वहां पे तलाशते हैं वो कारण, हम रीजंस निकालते हैं, फाइंड करते हैं रीजन कि क्यों हम डेविएट कर गए अपने प्लान से, और सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि दोबारा हम प्लान में आ सके। ये है 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है मैनेजमेंट का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके मैनेजमेंट का। अल्दो कोऑर्डिनेशन को हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोलते, लेकिन कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके थ्रू हम बाकी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन ना होते भी कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन कहलाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज को एक साथ बाइंड करके एक जगह पर लेकर के आता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? चीजों के बीच एक बैलेंस बिठाता है, एक तालमेल बिठाता है, जिसके थ्रू चीजें क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन में हो पाती है।
अगर चीजें ऑर्गेनाइजेशन में सही से हो पाएगी तभी तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सारी चीजों को एक सीरीज में लेकर के आता है। अगर मान लो आप किसी भी चीज को कर रहे हो और अगर आप एक सीरीज ही फॉलो नहीं कर रहे तो क्या आप काम को कर पाओगे? द आंसर विल बी नो, हम तो नहीं कर पाएंगे इस काम को। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे क्या करता है ना, कि कोऑर्डिनेशन सारी चीजों को एक सीरीज में लेकर आता है। अगर सीरीज में काम कंप्लीट होगा तो फिर आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज एन एक्टिविटी that synchronizes the activities of the organization to achieve the organization goal. अब ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन है ये क्या है? तो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैनेजमेंट का। कैसे पता चलेगा हमें कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैनेजमेंट का? तो सबसे पहली चीज इसमें क्या बोली जाती है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर इन पांचों फंक्शंस को आपको परफॉर्म करना है तो आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कैसे? तो अगर आपको प्लान करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लानिंग की, तो प्लानिंग आप अपने पिछले ऑब्जेक्टिव को देख के इस ऑब्जेक्टिव को करोगे। उसके अलावा अगर आपने प्लान कर लिया है तो प्लान के अकॉर्डिंग ही ना रिसोर्सेज को लाओगे, उसके अकॉर्डिंग ही ना चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे। अब आपके प्लानिंग में आपको कुछ नए लोग की जरूरत है, जिन लोग को टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्किल्ड लोग होने चाहिए, तो वैसे लोग को हम ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे। यानी स्टाफिंग क्या उसके अकॉर्डिंग होगी? हाँ जरूर होगी। अब स्टाफ आ जाएंगे तो क्या करेंगे? हम वर्कर को डायरेक्शन देंगे, टाइमली मोटिवेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे ताकि वो काम कर सके, और टाइमली चेक करेंगे किसकी मदद से? कोऑर्डिनेशन की कंट्रोलिंग की मदद से, जिसके थ्रू हम क्या कर सके? जिसके थ्रू हम काम को कंप्लीट कर सके। तो क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करता है। कोऑर्डिनेशन कहाँ रिक्वायर्ड है? तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बोलता है मैनेजमेंट में कितने लेवल है? तो मैनेजमेंट में 3 लेवल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उस टॉप लेवल मैनेजमेंट को पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उन सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? अपने डिपार्टमेंट को देख रही होती है। तो मान लीजिए मेरे पास परचेज मैनेजर है या फिर मेरे पास प्रोडक्शन मैनेजर है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उन सारी एक्टिविटीज को करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद भाई आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या काम है? तो बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट एक्चुअल वर्कफोर्स से कनेक्टेड है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? वर्कर्स के वर्क को कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि यहां हमने देखा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहा है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहा है? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है। यानी कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे लेवल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन को अचीव किए हुए ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी भी दूसरे वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि बाकी सारे फीचर्स को हम देखते हुए हम ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है?
कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो लिटरली कोई फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, लेकिन बिना चीजों को कोऑर्डिनेट किए आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपको उसको एक सिंक्रोनाइज सीरीज में लानी होगी, और वो सिंक्रोनाइज सीरीज में लाने का काम कोऑर्डिनेशन आपके लिए कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।